मंगलम भगवान वीरो मंगलम गातुमोगणी मंगलम कुंद कुंदार जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जैतु शासनम जैनं जैतु शासनम। देवालय 1008 श्री अजितनाथ भगवान की आचार्य पटेल श्री विद्यासागर महाराज की श्री निर्णय सागर महाराज की श्री विमल सागर महाराज की महाराजों की परम पूज्य मुनि श्री अजानंद सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि संघ की जय। आज से ही अष्टांग का पर्व प्रारंभ हुआ और अष्टांग का पर्व जैसे प्रारंभ होता है देवगण अपने भवनों को छोड़ के विशेष पूजा करने के लिए नंदीश्वर जिनालय में जाते हैं और प्रत्येक दिन की तरह नहीं प्रत्येक दिन से अन्य तरह से समय को बढ़ा के अनुष्ठान करते हैं। ये अष्टांग का पर्व वर्ष में 3 बार आते हैं पर कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि कब अष्टांग का पर्व आयु कब समाप्त होगा। कहाँ से बोलते हैं? तो आचार्य कहते हैं कि पर्व उसे ही कहते हैं जिन पर्वों के दिनों में पाप विषय और कषाय की मात्रा निरंतर घटती चली जाए उसको बोलते हैं पर्व। और जिनमें निरंतर त्याग तप संयम आदि को लेकर पुण्य की मात्रा बढ़ती चली जाए उनको कहते हैं पर्व। पर्व इसे नहीं कहा कि नए हमने वस्त्र पहन लिए नए आभूषण पहन लिए तरह तरह के व्यंजन आदि ग्रहण हमने कर लिए तरह तरह के मनोरंजन के साधनों से जुड़ गए और गप्पों गोष्ठी में पिकनिक आदि के स्लोक में हम जहाँ पहुँच गए हम सोच रहे हम पर्व मना रहे हैं। आचार्य ने तो बस यही कहा कि जहाँ हिंसा आदि इन पापों के कारणों से जैसे निरंतर हम हटते चले जा रहे हैं तो हमें कुछ लग रहा है कि हम इन पर्व से जुड़ रहे हैं। अन्यथा पर्व का मनाना कहाँ तक उचित है। तो ऐसे जब हिंसा आदि कार्य होते हैं गृहस्थ एकदम से तो हिंसा से दूर नहीं हो सकता। व्यापार कार्यों में भी हिंसा होती है और गृह कार्यों में भी हिंसा होती है पर होते हुए भी इन पर्व के दिनों में उस हिंसा की मात्रा निरंतर कम होना चाहिए। तब हम सोचेंगे कहाँ हम इस हिंसा में कटौती कर सकते हैं किस तरह से हम इस पर्व को सार्थक कर सकते। अनेक दिनों में जो हिंसा होती है उससे जो पाप का बंध होता है वो पर्व के दिनों में जो हिंसा की जाती है उससे और ज्यादा पाप का बंध होता है। ये पर्व हमें क्या पुण्य बढ़ाने वाले दिन होते हैं। पर्व क्या होते हैं? पर पुण्य को बढ़ाने वाले दिन होते हैं और पाप को घटाने वाले दिन होते हैं जिनमें हमारी पाप वृत्ति निरंतर घटती चली जाए। तब जाके यह संयुक्त जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वही महावीर का रूप धारण करके एक दिन इस संसार अवस्था से उसको छुटकारा प्राप्त होता है। अंततः तो इस संसार में बने रहना है क्योंकि संयम के बिना इस संसार से कभी भी हमें छुटकारा प्राप्त नहीं हो सकता। तो इस तरह से हिंसा कहाँ कहाँ हमारे द्वारा दिन भर में होती है पर पर्व के दिन हम उन हिंसा आदि कार्यों में कहाँ तक कटौती कर सकते कितना कम से कम अपनी शक्ति के अनुसार कर सकते। बहुत सारे कार्य होते हैं जिनमें हिंसा तो होती है मुख्य रूप से उद्योगी हिंसा आरंभी हिंसा होती है और भी हिंसा होती विरोधी हिंसा संकल्प हिंसा तो पूर्णतः ही बच सकते उससे तो बचने की कोई बात ही नहीं। उसको तो हर व्यक्ति उसका संकल्प कर सकता है। तो इस तरह से पर्व यही कहते हैं कि जहाँ हिंसा
में निरंतर विराम हमारा लग रहा है। विचार करने वाली बातें हैं, ऐसी दिन निकालने वाली बातें नहीं है। हिंसा कहाँ कहाँ हमारे मन वचन काया की प्रवृत्ति से हो जाती है, इसका हमें ज्ञात नहीं होता। ज्ञात तो तब होता जब हमें उसका फल प्राप्त होता कि कौन से कार्य हिंसा के द्वारा हमने उस पाप का बंध कर दिया। इसी तरह असत्य भी है जो निरंतर हमारे दिन भर हमारे कार्यों में लगा रहता। हम असत्य में प्रवृत्ति करते रहते, पर हमें ही लगता कि असत्य है। एक बार आचार्य महाराज ने कहा था कि अब सत्य धर्म तो त्योहार जैसा दिखाई देता है। जैसे त्योहार आता है 2-4 महीने में, ऐसे अब सत्य कभी कभार बोल लिया जाता है। बाकी तो असत्य में ही निरंतर हमारी प्रवृत्ति बनी रहती है, क्योंकि अब असत्य बोलने का एक उपकरण आ गया है जो आपके साथ हमेशा रहता है। आप कहाँ बैठे हैं और कहाँ बता रहे हैं, ये बताता है कि असत्य आप बोल रहे हैं। तो असत्य में कैसी प्रवृत्ति होती है? दुकानदार असत्य बोल के माल बेचना चाहता है, वह दुकानदार माल बेच रहा है, वह दुकानदार से ग्राहक खरीदे या नहीं खरीदे, पर आपने तो असत्य बोल के माल खरीद ही लिया। आपने तो असत्य बोल के पाप का बंद कर लिया, वह खरीदे या ना खरीदे। आपने जितनी देर प्रवृत्ति की, जो भी कुछ किया, आप असत्य के कारण उस कर्म से संयुक्त तो हो गए, ये पक्का है। क्यों? आपने पूरा प्रयास किया। इसी तरह से चोरी भी एक तीसरे नंबर का पाप है। वह निरंतर कहाँ कहाँ टैक्स चोरी आदि कहाँ किस रूप में होती है। इन पर्व के दिनों में उस पर भी नियंत्रण होना आवश्यक है। तब हमें लगेगा कि अष्टांग का पर्व हमने मना ली। न हर वर्ष में 3 बार निकल रहे हैं, वो जितने वर्ष के आप हो गए हैं उतने अष्टांग का पर्व आप मना चुके हैं। पर वह मनाना कोई मनाना जैसा नहीं लगता है। अपन को महाराज जी को सुनना है, हम तो इतने बोलने की हमारी उंगली महाराज से मना कर दे, सुनने आए, आपको सुनना है। तो इस तरह से चोरी में भी हमारी कहाँ प्रवृत्ति रुक सकती है। और चौथे नंबर का पाप है कुशील, जो सबसे बड़ा पाप है, जिसमें निरंतर पाप की मात्रा आज बढ़ रही है। जिस पाप के अंतर्गत निरंतर साधन निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं उस कुशील पाप को करने के लिए, और वह पाप निरंतर ऐसे साधन बढ़ते जा रहे हैं। आज वैज्ञानिक और लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने ऐसे साधन उपलब्ध करा दिए जिनसे निरंतर पाप की मात्रा बढ़ रही है और व्यक्ति निरंतर दुखी बना हुआ है। आचार्य ने लिखा है कि एक दिन का जो कुशील पाप व्यक्ति का संकल्प करता है कि आज हम कुशील पाप नहीं करेंगे, तो वह 9 लाख जीवों को अभयदान प्रदान करता है। कितना? 9 लाख जीवों की नहीं, आचार्य ने लिखा 9 करोड़, दोनों में 9 लाख करोड़ ऐसे इतने जीवों को अभयदान केवल एक दिन की उस संयम, उस कुशील पाप का त्याग करने का इतना बड़ा फल आचार्य ने बताया है। पर साधन निरंतर मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर आदि आदि कितने साधन आपके पास हैं, जिन साधन से आप जुड़ रहे हैं, पर निरंतर उस पाप में प्रवृत्ति हो रही है। और जिस पाप का फल एक ही है, वह है दुर्गति। और दुर्गति में भी भयानक है, वह नरक गति, जिसके बंद हो जाने के बाद जिसमें कोई संतुलन परिवर्तन नहीं होता, वह तो जाना ही पड़ता है, चाहे राजा श्रेणिक हो चाहे कोई हो। आयु कर्म का कोई संक्रमण नहीं होता, कोई पर्वत नहीं। भले आप छायक समय दर्शन कर लें, तीर्थंकर प्रकृति का बन गए, कुछ भी कर लें आप, पर इस फल की तो सजा आपको भुगतनी। वह कभी हम प्रसंग आपके सामने रखेंगे भी, तो संक्षेप में ही अपन को सुनना है। तो इस तरह से एक कुशील पाप के साथ कितने तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसमें संयम की गंध आना भी कठिन है। संयम पालन करना तो कठिन है ही, पर उस संयम की गंध भी अब कठिन सी लगने लगी है। फिर भी गुरुदेव का ऐसा प्रताप है, प्रभाव है
उनकी ऐसी तप साधना है कि जिस तप साधना से प्रभावित होकर आज इस मार्ग पर लोग बढ़ रहे हैं और अपने व्रतों का पालन कर रहे हैं। परग्रस्त मार्ग की दशा का अगर हम विवेचन करें, देखें तो निरंतर ऐसे साधन हैं जो पाप को पीड़ित करने में लगे हुए हैं। और चौथे नंबर हो गया, 5वें नंबर का है परिग्रह। ये तो आचार्य महाराज कहते हैं सबसे बड़ा बाबा, अगर आपके जेब में पैसा है तो ही आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बिना पैसे की भी कर सकते हैं, पर पैसा है तो फिर पापों की बात ही अलग है। पर इन पर्व के दिनों में कुछ परिग्रह पर निरंतर होने चाहिए, उस बढ़ाने वाले साधनों पर लगाम होना चाहिए, तब तो हम जाके कुछ कर सकेंगे। अन्यथा यूं ही हमारा जीवन निकल जाएगा। हम सब प्रभु के चरणों में बैठे हैं। इन क्षेत्रवासियों ने इतने बड़े विधान की भूमिका बनाई कि आज व्यक्ति पाप के साधनों से तो निरंतर जुड़ता जा रहा है। वह जमाने की बात थी, तब फोन तो था पर लैंडलाइन था, उसमें ये सब चीजें नहीं थी। फिर मोबाइल आ गया और मोबाइल के साथ नेट जुड़ गया। अब तो आपको कुछ जरूरत ही नहीं है। अगर दुर्गति आपको जाना है तो आपको कुछ जरूरत ही नहीं है, बस आपको एक खोटा मन चाहिए तो वो आपके पास है ही खोटा मन। अब आप बैठ के खोटे मन से कहीं भी आप दुर्गति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए पांचों पाप बताए, आगे का विषय फिर कभी देखेंगे। अभी तो इतने विषय अपन को देना है, इतना ही समझना है कि पर्व के दिन है। इन पर्वों के दिन में पाप की मात्रा निरंतर जितनी कम से कम हमारी शक्ति अनुसार हो सके उसको करना है। और पुण्य के जो साधन है, तप साधना नियम आदि हैं, उनमें हम जितनी प्रवृत्ति करेंगे उतना हम पाप को छोड़ के पुण्य की ओर बढ़ेंगे और हमारा जीवन सुगंधिमय होगा और आगामी जीवन सुंदर बनेगा जब हम इसका फल प्राप्त करेंगे। इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की